हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आप लोग देख रहे हैं। दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दोनों ही सेम क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम में आए हुए भी हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं फर्स्टली, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, first of all, in the question number 14, you have to given that which term of the arithmetic progression will be 72 more than its 41st term, right? अभी तक आपसे ये पूछा था क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने सॉल्व किया 12 13 कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 41st टर्म से 72 ज्यादा, जो 41st वाली टर्म है ना, उससे 72 टर्म वाला ज्यादा कौन सा नंबर है वो। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, 41st टर्म कैलकुलेट करते हैं कि वो 41st टर्म का नंबर है क्या, ठीक है। सो आपकी जो सीरीज है 8 14 20 26 डॉट डॉट डॉट, आगे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 8, कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 8, इट मीन्स कितना हो गया गाइस, आपका 6 हो गया, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करेंगे, 6 आ गया, ठीक है। 41st टर्म, इट मीन्स एन की वैल्यू आपको 41 दी है, ठीक है। nth टर्म यानी कि 41st दे दिया, तो जो 41st टर्म है वो आपको फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू, इट मीन्स टी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। 8 प्लस एन की वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ठीक है। तो 8 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 6, तो 8 प्लस 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 240 इक्वल्स टू 248, राइट। नाउ इट मीन्स जो 41 प्लेस की जो 41st टर्म है वो हमारी कितनी है, 248 है। सो यहाँ से हमें ये तो मालूम हो गया कि जब हम आगे चलेंगे एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो 41st टर्म वाला आपका प्लेस है, 41st टर्म आपकी है वो कितना है, 248 है, राइट। ये आपको मालूम हो गया 41st जो प्लेस पे जो नंबर है वो आपका 248 है। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 72 मोर देन 41st टर्म, ठीक है। यानी कि जो 248 है, 41st टर्म क्या है आपका 248 है, इससे 72 ज्यादा वाला कौन सा टर्म है। सो समझिए कंसेप्ट को। यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड टर्म कौन सी पूछी है, रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू 248, ये 8 है, ठीक है, प्लस 72, ठीक है। यानी कि जो आपका 41st टर्म है वो कौन सी है, 248 है 41st नंबर पे, इससे 72 ज्यादा, मोर देन 72 वाला कौन से टर्म है वो आपकी, तो ऐड कर दीजिए पहले 8 और 20, राइट। तो जो 320 है ये कौन सा प्लेस की वैल्यू है, कौन सा टर्म है। यहाँ पे आपसे टर्म वैल्यू दे दी टी एन इक्वल्स टू 322 दे दिया, यानी कि जो नाउ आपको टी एन 322 आ गया है आपका, ठीक है। ये आपका कौन सा था, 41st टर्म है, राइट। तो आप यहाँ पर गाइस 41st टर्म प्लेस की वैल्यू लिखे हैं यहाँ पर, ये आपकी 41st टर्म वाली प्लेस की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 41 लिखेंगे, T41, राइट, T41। तो ये सब ये आप T41 लिखेंगे ना। आपको TN बताना है, TN यानी कि जो आपका 41st टर्म है उसमें 72 ज़्यादा करते हैं, ऐड करते हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 320 आ रही है। अब ये जो 320 है ये कौन से टर्म की वैल्यू है, ये आपसे पूछा है नाउ, यानी कि nth टर्म पूछी है, TN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, सेम वैसे ही आ गया ये आपका। सो 320 इक्वल्स टू, लेट मान लेते हैं, लेट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 320, दैट मीन्स Tn इक्वल्स टू 320, राइट। तो हमने एज्यूम कर लिया। तो गाइस 320 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 8 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। तो 320 माइनस 8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6, राइट। हम माइनस करते हैं तो 312 अपॉन 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1 एंड डिवाइड करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, राइट। नाउ 52 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 52 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, यानी कि n इक्वल्स टू कितना आ गया, 53 आ गया। सो लास्ट में आंसर लिख देंगे, हैंस 53 53rd
सी के साथ थर्ड आता है, 53rd इज द टर्म ऑफ AP which is 72 more than its 41st term। यानी कि जो 53rd इज द टर्म, 53rd आपकी वो टर्म है जो आपकी 72 मोर देन है 41st टर्म से। सो गाइज ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, आपसे बोला था क्लियरली, क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो 41st टर्म है ना वो आपकी वैल्यू, आपने सबसे पहले 41st टर्म कैलकुलेट कर ली, हमारी 41st टर्म पे जो है वैल्यू वो 248 है। 41st टर्म कौन सी है? 248 है। इससे 72 ज़्यादा वाली, इससे अगर 72 ज़्यादा करते हैं तो वो टर्म कौन सी है? तो 72 ऐड कर दिया हमने तो देखा हमारे जो TN है वो 320 आ गया। अब ये पूछा है ये कौन से प्लेस की टर्म है, तो वो हमने बता दिया भाई ये 53rd प्लेस की टर्म है जिसकी वैल्यू 320 है। सो आंसर लिख देंगे, हैंस 53rd इज अ टर्म ऑफ AP विच इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ठीक है, एक दो बार अच्छे से समझिए, कंसेप्ट समझ आ जाएगा, देन आप क्वेश्चन नंबर 15 को गाइस सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बट आप खुद से भी ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? 5, 15। ठीक है, नाउ 5, 15, 25 ये आपका 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। 5, 15, 25। ठीक है, नाउ which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term? So ये आपको क्या दे दिया? AP दे दिया। यहाँ से आप A फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 है। कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 माइनस 5 इट मीन्स 10 है। आपसे क्या गिवन है? आपसे बोला है 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक है, सबसे पहले हम 31st टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n इक्वल्स टू हमें 31 दिया है, तो T31 इक्वल्स टू, सबसे पहले हम यहाँ पर Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। T31 इक्वल्स टू 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 31 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 10, राइट। 5 प्लस 30 इंटू 10, सो यहाँ से 5 प्लस 300 इट मीन्स 305। सो T31 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 305 है, राइट। तो 5, 15, 25, तो जब हम चलते जाएंगे आगे तो जो 31st प्लेस पे जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 305 है। ठीक है, समझ आया गाइज आपको? आपको 31st टर्म प्लेस पे वैल्यू मालूम हो गई, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, कौन सी टर्म ऐसी है जो 130 मोर देन है 31st टर्म के प्लेस से। सो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड टर्म क्या पूछे? रिक्वायर्ड टर्म लिख देते हैं हम इसको 305, यानी कि जो 31st नंबर प्लेस पे जो वैल्यू है 305, इससे 130 मोर पूछा है, ऐड कीजिए 5, 3, 4, इट मीन्स 435। जब हम आगे चलते हैं यहाँ पर तो 435 नंबर की टर्म आती है, तो इसकी प्लेस की वैल्यू पूछी है, ये कौन से प्लेस के कौन से टर्म की वैल्यू है? ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि ये कौन से प्लेस की आपकी वैल्यू है। 31st इस जो 31st प्लेस पे जो नंबर पे है इससे 130 ज़्यादा है, आप ऐड करके देख लेंगे। 305 में 130 तो 435 है। आपसे क्लियरली पूछा है 31st टर्म पे जो प्लेस पे जो वैल्यू है उससे 130 ज़्यादा जो आपकी वैल्यू आती है वो कौन से प्लेस की है, वो टर्म कौन से प्लेस की है। ठीक है, वो टर्म बताना है कौन से नंबर की है। सो गाइज यहाँ पर आपको क्या गिवन है? लेट nth term is 435, दैट मीन्स Tn हम एज्यूम करके चलते हैं 435 है आपका, n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हम वैल्यू को पुट करते हैं, राइट। तो हमें वैल्यू पता है 435 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें कितने गिवन है? 5, n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू हमारी 10 है। 435 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 इंटू n माइनस 1, सो 430 upon 10 equals to n minus 1, right? Now 0 so 0 cancel. Now friends 43 equals to n minus 1, 43 plus 1 equals to n, so n equals to कितना आ गया? 44 आ गया। so आप लिख देंगे hence 44 is the term, 44th is the term
of AP which is 130 more than its 31st term, राइट। तो जो 44th प्लेस की जो वैल्यू है, 44th जो टर्म है ऑफ एपी की, वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, यानी कि हमें फाइंड आउट कर लिया कि वो जो वैल्यू है, वो जो टर्म है, वो 44th है, राइट। ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखते हैं, ये कितनी आ गई आपकी, 44th टर्म आ गई, राइट। ये आपकी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। यही सॉल्यूशन में आपसे पूछा था। सो गाइज, आई होप ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आया हुआ है। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, ओके, जिससे आपको सभी सॉल्यूशन, नोटिफिकेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।